आज से हम नया चैप्टर कैटेनरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैटेनरी होता क्या है। तो अगर दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच एक यूनिफॉर्म चेन या परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग अंडर ग्रेविटी लटकी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेनरी। तो इसकी प्रॉपर डिफिनेशन अब हम लिख लेते हैं कि कैटेनरी होता क्या है। कैटेनरी, द कर्व इन विच यूनिफॉर्म चेन और फ्लेक्सिबल string when hangs freely under gravity between two fixed point is called कैटेनरी। तो अगर दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच एक यूनिफॉर्म चेन या परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग अंडर ग्रेविटी लटकी हुई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटेनरी बोलते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या हैं? दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी ये जो पॉइंट हैं आपके वो अलग अलग वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए। जैसे इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, एक ऐसे कर सकता हूँ, यानी ये दोनों पॉइंट अलग अलग होनी चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनरी। यानी दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच अगर एक यूनिफॉर्म चेन या परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग अंडर ग्रेविटी लटकी हुई है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैटेनरी बोलते हैं। अब बात आती है कि कॉमन कैटेनरी क्या होता है। कॉमन कैटेनरी तो अगर इस कैटेनरी का वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन कैटेनरी। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, इफ़ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन इज कांस्टेंट कॉल्ड कॉमन कैटेनरी। यानी वेट पर यूनिट लेंथ अगर हर पॉइंट पे यानी हर दो पॉइंट के बीच वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन कैटेनरी। तो इसकी भी प्रॉपर डिफिनेशन लिख लो आप। इफ़ द वेट पर यूनिट लेंथ of the suspended flexible string or chain is constant then the catenary is called common catenary। तो ये रहा आपका कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी को हम फ्रिक्वेंटली कैटेनरी ही बोलेंगे, ठीक है। बार बार हम कॉमन कैटेनरी नहीं बोलेंगे, कैटेनरी ही बोलेंगे। तो अब हम इसमें कुछ बेसिक डिफिनेशन की बात करते हैं। बेसिक या लिख लो सम बेसिक डिफिनेशन। इसमें हम कुछ बेसिक डिफिनेशन की बात करेंगे। सम बेसिक डिफिनेशन ये क्या है? ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है इसमें ये जो डिस्टेंस ए बी है, ए बी को हम क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ कैटेनरी। यानी ए बी जो होता है वो स्पैन ऑफ कैटेनरी है।
यानी जो ये डिस्टेंस ए बी है उसी को हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कैटेनरी, ठीक है। और ये जो डी सी है यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है इस लोवेस्ट पॉइंट सी तक, ए डी सी जो है उसको हम बोलते हैं सैग ऑफ कैटेनरी। ऐसे लिख लिया नाम, सैग ऑफ कैटेनरी। और ये लोवेस्ट पॉइंट जो सी है, लोवेस्ट पॉइंट सी, लोवेस्ट पॉइंट सी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। लोवेस्ट पॉइंट सी क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। तो फिगर में ये मैं लिख देता हूँ, इस डिस्टेंस को बोलेंगे स्पैन ऑफ कैटेनरी, इसको बोलेंगे सैग, ठीक है। अब यहाँ पे इस लोवेस्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस लोवेस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स। ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब एक्सिस ऑफ कैटेनरी क्या होता है, बात आती है एक्सिस ऑफ कैटेनरी की। एक्सिस ऑफ कैटेनरी, इस वाई एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ कैटेनरी। क्यों बोलते हैं, देखो ये जो कर्व बना है ये वाई के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसलिए हम इस वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ कैटेनरी। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ कैटेनरी। तो इसमें कुछ, और इस सी को हम क्या बोलेंगे, ये जो सी आपका है इसको हम बोलेंगे पैरामीटर। जो स्मॉल सी है इसको हम बोलेंगे पैरामीटर। पैरामीटर। तो ये रहा आपका कुछ कैटेनरी के बारे में कुछ बेसिक डिफिनेशन जिसमें टर्म यूज होंगे, ठीक है। यानी एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, ये जो ए बी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कैटेनरी। ये जो डी सी डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सैग ऑफ कैटेनरी। ये लोवेस्ट पॉइंट सी है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ लिख लेना, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, एक्स एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये रहा कुछ बेसिक डिफिनेशन आपका कैटेनरी के बारे में।